हिंदुत्व लोगों का क्या कंटेंशन था, हिजाब तुम्हारे रिलीजन में रहेगा, स्कूल में क्या लाते हैं बोल के, क्योंकि स्कूल का रूल नहीं है हिजाब पहनना बोल के। स्कूल ऐसा रूल बना नहीं सकती जो फंडामेंटल्स को वायलेट करते हैं। लॉयर्स आर्टिकल 13 को प्रोसीडिंग्स में इन्वोक ही नहीं करें। मैं आपके चैनल के थ्रू उनको बोलना चाहता हूं कि प्लीज आर्टिकल 13 को इन्वोक करो। कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज करके या छोटा करके कानून खुद के इंस्टीट्यूशन के लिए बना नहीं सकते। जहां तक कोर्ट्स का सवाल है, बहुत अफसोसनाक बात है कि एक लर्नेड जज और लार्जर बेंच को रेफर करके इसको डिफर कर रहे हैं मैटर्स को बोल के। यति नरसिंहानंद ओपनली मुस्लिम्स के जेनोसाइड को कॉल किया, उसे उन्होंने बेल दे डाले सुप्रीम कोर्ट में। वो आशीष मिश्रा फॉर्मर्स के ऊपर गाड़ी चला कुचल के चले गया, उसे भी बेल मिल गई। केस में मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ना कि इतनी इजी केस को ये लोग बढ़ा के जा रहे हैं। हिजाब तो 1500 साल से पहन के आ रहे हैं लोग, और ये सैफरान शॉल तो ये 2 दिन से पहन के आते हैं। हमारे उलमाए कराम का अगर रेस्पॉन्स डिलेड है तो बिल्कुल अफसोसनाक बात है। इट इज़ वेरी रिग्रेटेबल कि है। ऑनरेबल उलमाए कराम से पूछना चाहता हूँ, ये लोग हिजाब कह रहे हैं ना, ये हिजाब नहीं, सही टर्मिनोलॉजी है खमर, जो पीस ऑफ क्लॉथ है। कुरान की जो आयत हिजाब के है वो अल्लाह और उसके बंदों के लिए है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए स्पेसिफिक था हिजाब। मुझे लगता है कि वेरी मिस्टेक कर रहे हैं, लॉयर्स भी कर रहे हैं, जज भी कर रहा है, उलमाए कराम इसे आगे आके करेक्ट करना, कंप्लीट करके। ये हिजाब की बात नहीं हो रही है। हिजाब तो अल्लाह और अपने बंदे के बीच में जो गायबाना पर्दा है उसे भी हिजाब कहते हैं। बार जब वो प्रिंसिपल आके इनको कन्फ्रंट किया, तभी ये हमारे लीडर्स, ये कम्युनिटी की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है। And MPs and MLAs don't represent a community. It is wrong to say that XYZ represents a community. They represent the constitutional values. Constitutional conscience को represent करते हैं। Constitution के हिसाब से जाके इन बच्चों को इनको Constitution protection देना था। इस तरह के जो कोर्ट का डेट्स मिल रहे हैं, जहाँ एक तरफ Constitution के हिसाब से फैसला होना बहुत ईजी था, लेकिन पता नहीं किसी ना किसी वजह से जो है डेट्स पे डेट्स मिल रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स कोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, किस हालत से? इब्राहिम देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लॉयर्स हमारा जो इस लड़कियों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो तो एक्सपर्ट्स हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। आर्टिकल 13 जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो वेरी क्लियरली बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में, स्कूल हो या कंपनी हो या ट्रस्ट हो, एनी इंस्टीट्यूशन, अगर उनके लॉज, उनके अपने लॉज होते हैं ना, सब लॉज, रूल, सर्कुलर्स ऐसे बनाए कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाते हैं, तो वो कानून नल एंड वॉइड का आर्टिकल 13। हिंदुत्व लोगों का क्या कंटेंशन था, हिजाब तुम्हारे रिलीजन में रहेगा, स्कूलों में क्या लाते हैं बोल के, क्योंकि स्कूल का रूल नहीं है हिजाब पहनना बोल के। स्कूल ऐसा रूल बना नहीं सकती जो फंडामेंटल्स को वायलेट करते हैं, क्योंकि हिजाब एसेंशियल है, कुरान में है। तो ये लॉयर्स आर्टिकल 13 को प्रोसीडिंग्स में इन्वोक ही नहीं करें। मैं आपके चैनल के थ्रू उनको बोलना चाहता हूं कि प्लीज आर्टिकल 13 को इन्वोक करो। कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज करके या छोटा करके कानून खुद के इंस्टीट्यूशन के लिए बना नहीं सकती। तो आई थिंक इट इज अ ओपन एंड शट केस। जहां तक कोर्ट्स का सवाल है, बहुत अफसोसनाक बात है कि एक लर्नेड जज और लार्जर बेंच को रेफर करके इसको डिफर कर रहे हैं मैटर्स को बोल के। यति नरसिंहानंद ओपनली मुस्लिम्स के जेनोसाइड को कॉल किया, उसे उन्होंने बेल दे डाले सुप्रीम कोर्ट में। वो आशीष मिश्रा फॉर्मर्स के ऊपर गाड़ी चला कुचल के चले गया, उसे भी बेल मिल गई। वो जो लोग, जो बुढ़े, जो ओल्ड वुमेन जो लैंग्वेज कर रहे हैं, जो कोरेगांव केस में पंप, उनके किसका मर्डर करे नहीं, किसी जान से मार दो, उनको बेल नहीं दे रहे हैं लोग। जुडिशरी में जो दिखता है कि आई सी एज माई सिटीजन हु कैन एक्सप्रेस हिज डिसेंट, रेस्पेक्ट करता हूँ जुडिशरी की चीज को, लेकिन डिसेंट एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। कि ये केस में मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ना कि इतनी इजी केस को ये लोग बढ़ा के जा रहे हैं। हिजाब तो 1500 साल से पहन के आ रहे हैं लोग, और ये सैफरान शॉल तो ये 2 दिन से पहन के आते हैं। उस कोर्ट उनको दो को सेम नजरिया से देखती है। बड़ी अफसोसनाक बात है ना सर। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, लोगों की ये नाराजगी है कि हमारे जो उलमाए किराम है, आज कोई उलमाए किराम आगे क्यों नहीं आ रहे। और एक टीम आगे आई थी जमात-उल-इस्लामी हिंद, जिसने
जब ज़रूरत थी उस वक्त तो आगे नहीं आए, लेकिन 5 लाख रुपए इनाम देने का जो है, इनाम देने से पहले उसका चर्चा बहुत किया था। देखिए ये अगर इनका हमारे उलमाए कराम का अगर रेस्पॉन्स डिलेड है तो बिल्कुल अफसोसनाक बात है। इट इज़ वेरी रिग्रेटेबल कि है। अगर मैं समझता हूँ कि उसके बाद इनसे कुछ रिस्पॉन्स आया था, मैं हमारे ऑनरेबल उलमाए कराम से पूछना चाहता हूँ, ये लोग हिजाब कह रहे हैं ना, ये हिजाब नहीं, सही टर्मिनोलॉजी है खमर, जो पीस ऑफ क्लॉथ है। कुरान की जो आयत हिजाब के है वो अल्लाह और उसके बंदों के लिए है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए स्पेसिफिक था हिजाब। खमर था जो हर मुसलमान को जो सर का कवर करना था। वही मुझे लगता है कि वही मिस्टेक कर रहे हैं, लॉयर्स भी कर रहे हैं, जज भी कर रहा है, उलमा कराम इसे आगे आके करेक्ट करना, इंप्लीट करके। ये हिजाब की बात नहीं हो रही है। हिजाब तो अल्लाह और अपने बंदे के बीच में जो गायबाना पर्दा है उसे भी हिजाब कहते हैं, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे माएँ हैं उनके और आम जो वहाँ के अहले सूफा होते थे या जो नए मुस्लिम्स होते थे उनके बीच में पर्दा जो होता है, सेपरेशन पर्दा, वो हिजाब है। खिमर अलग था, वो उसकी आयत ही अलग है कि आप बिलिंग वुमेन के बोलो कि अपनी छाती कवर करे, बाल करे, वो अलग है। ये लोग हिजाब करें, वो मिसनोमर है। वो जिहाद को टेररिज्म करे जैसा होगा। ये लोग, ये देखो हमारा, मुझे ये अफसोस होने का, जिहाद इतनी अच्छी वर्ड है कि अपने आप को कॉन्कर करना, लोगों का मदद करना, उसका जिहाद का मतलब बेटा टेररिज्म बना को रख दिए, इसलिए रख दिए कि ये लोग साइलेंट हैं। अब हिजाब को खिमर को हिजाब को खिमर करें, वो भी गलत कर रहे हैं लोग। ये करेक्ट करना है लोग। सर एक अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इन शॉर्ट, इन अ वेरी सिंपल लाइन, आर्टिकल 30, कैन यू एक्सप्लेन दैट इन अ सिंपल लाइन? सिंपल लाइन इज नो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एनी स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट और एनी XYZ कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। Which means we are lacking behind. Definitely we are lacking behind. No, हमारे पॉलिटिकल सियासतदाना से ये है ना, पॉलिटिकल लीडर्स को, जहनी लोगों को, प्रोफेसर्स को, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर फैज़ा मुस्तफ़ा साहब हैं, कई लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करते जाना नो, ताकि ऐसे जो चीज़ें आते हैं, बजाय उड़पी का होकर 15 दिन 20 दिन 10 दिन के बाद शायद रिस्पॉन्स आया होगा लोगों का। पहले बार जब वो प्रिंसिपल आके इनको कन्फ्रंट किया, तभी ये हमारे लीडर्स, ये कम्युनिटी की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है। And MPs and MLAs don't represent a community. It is wrong to say that XYZ represents a community. They represent the constitutional values. Constitutional conscience को represent करते हैं। Constitution के हिसाब से जाके इन बच्चों को इनको Constitution protection देना था। देखो और एक बात बोलता हूँ मैं, हिजाब कुरान में है, या खिमर जो है कुरान में बिल्कुल है, मगर कोई भी मौलवी आज तक किसी के कनपेटी पे गन रख के औरत बच्चों को बनाने के पेन ना बोल के, जब उनको जाकर सलाह पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि है। उसके बाद कितने मुस्लिम लड़कियां पहनते हैं हिजाब या खिमर? बोले बहुत कम लोग पहनते हैं। हिंदुत्व ब्रिगेड का क्या है? निकालना। ईरान में क्या है, आज ईरान के जो थियोक्रेसी है उन्हें क्या बोल रहे हैं, हिजाब पहनना बोले तो आज उनके उसमें एक रेवोल्यूशन चल रहा है कि हमें हिजाब निकालते बोल के। इंडिया में भी उसका रिप्रेशन क्या है, हिजाब आप निकालना बोले तो हिजाब पहनती ही बोलते हैं, हेरिडिटी एसेट करने के लिए। काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ये।